नमस्कार दोस्तों, पाई कॉइन के ओपन मैनेट को पाई नेटवर्क पर लॉन्च कर दिया गया है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या है पाई कॉइन और इससे जुड़े अन्य बहुत सारे सवाल, जैसे कि क्या पाई कॉइन का उज्जवल भविष्य है और अब इसे क्या ट्रेड किया जा सकता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल कि पाई कॉइन से पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम पाई नेटवर्क के सबसे बड़े अपडेट्स के साथ साथ इसके लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, ट्रेंड्स और प्राइस प्रेडिक्शन पर आपको जानकारी देने वाले हैं। तो एक लाइन में जानेंगे कि क्या है पाई कॉइन। यह एक इनोवेटिव ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक डिजिटल करेंसी है जिसे 2019 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ ग्रेजुएट्स द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे मोबाइल ऐप के जरिए माइन किया जा सकता था। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं कि पाई नेटवर्क ने आखिरकार ओपन मैनेट लॉन्च कर दिया है, जिसका बहुत से लोगों को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन ये ओपन मैनेट क्या होता है? ओपन मैनेट का मतलब है कि पाई नेटवर्क के उस चरण से है जहां पर पाई कॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पब्लिक और डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि पाई कॉइन को बिना किसी प्रतिबंध के बाहरी क्रिप्टो एक्सचेंज पर खरीदा या बेचा जा सकेगा और इसे असली दुनिया में उपयोग किया जा सकेगा। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो पाई नेटवर्क इनक्लोज्ड मैनेट चरण में था, यानी जहां ट्रांजैक्शन सिर्फ नेटवर्क के अंदर ही संभव है, यानी बाहरी एक्सचेंजों पर ट्रेंड नहीं हो सकता। ओपन मैनेट लॉन्च होने के बाद पाई कॉइन को बाहरी वॉलेट्स और एक्सचेंजों पर फ्री में ट्रांसफर और ट्रेंड किया जा सकता है, यानी ट्रेड किया जा सकता है। पाई कॉइन पहले से ही 106% से ज्यादा बढ़ चुका था। इसका मतलब है कि जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें पाई कॉइन को लेकर बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें कि क्या पाई कॉइन बाइनेंस या कॉइनबेस पर लिस्ट होगा, बाइनेंस, OKX वॉलेट और कॉइनबेस पर पाई कॉइन लिस्ट होगा, इसकी जो संभावनाएं तो दिखाई दे रही हैं, पर अभी भी औपचारिक रूप से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है इन एक्सचेंजों द्वारा। लेकिन कई छोटे बड़े एक्सचेंज पर पहले ही पाई कॉइन लिस्ट हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि पाई कॉइन बाइनेंस और कॉइनबेस आदि पर जल्द ही लिस्ट होगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। पाई कॉइन लिस्टिंग के बाद इसका जो प्राइस है वो कहां तक जा सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, पाई कॉइन की कीमत कितनी होगी? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म में यह $1 से $10 तक रह सकता है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग इस कॉइन को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाय करते हैं तो यह $100 तक भी जा सकता है। लेकिन जो डंपिंग का खतरा है वो भी यहाँ पर है, क्योंकि लाखों लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारे फ्री के पाई कॉइन हैं। डंपिंग का मतलब क्या होता है? डंपिंग का मतलब यहाँ पर है कि जो क्रिप्टो करेंसी बाजार में अचानक से जब बड़ी मात्रा में किसी कॉइन या टोकन को बेच दिया जाता है, जिससे जो उसकी कीमत है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखी जाती है। इससे क्या होता है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको भारी नुकसान होता है। मार्केट में अस्थिरता और जो वोलेटिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो मार्केट में मैनिपुलेशन होती है वो भी इस तरह की डंपिंग का एक या कह कि बाई प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए जो क्रिप्टो मार्केट होती है वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो बिना किसी रिसर्च के इन्वेस्ट करने की क्रिप्टो मार्केट में कभी ना सोचें। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि यहाँ पर कि आपको, अगर आपके पास कुछ पाई कॉइन्स हैं, उन्हें आपको बेच देना चाहिए या अभी भी आपको होल्ड करना चाहिए आफ्टर इट्स लिस्टिंग? तो इसका सीधा सीधा जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि मार्केट में दो तरह के जो इन्वेस्टर्स कहें या ट्रेडर्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर किसी को शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहिए तो वो क्या करता है, वो जल्दी से बाय करता है और जल्दी से सेल कर देता है। और जो लॉन्ग रन के क्या कहे घोड़े हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं, वो क्या करते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक चीजों को इन्वेस्ट करते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देते, तो इस पर आपका प्लान क्या होगा? क्या आप पाई कॉइन होल्ड करते या बेच देते? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर पाई कॉइन जिस हिसाब से बताया जा रहा है उस हिसाब से चलता है तो ठीक है, अदरवाइज जिन लोगों ने
सालों से यानी पिछले 6 साल से जो पाई नेटवर्क है वो काम कर रहा है, जिन लोगों ने सालों से पाई कॉइन इकट्ठे कर रखे हैं। और एक ये जो ट्रेंड है क्रिप्टो करेंसी में कि आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब नहीं आती है उसे खरीद लो, बाद में जाकर वो अच्छे खासे प्राइस पर लिस्ट होगी और बाजार में चलेगी। तो ये सारी बातें एक तरह का माइंड में एक लूप होल क्रिएट करती हैं कि क्या जो क्रिप्टो मार्केट है वो एक सट्टा मार्केट है, यहाँ पर हमें बिल्कुल जो चीप प्राइस है वहाँ उसके दाम के हिसाब से चीज़ें मिल जाती हैं, और जब वो चीज़ लिस्टेड होती है तो वो काफ़ी ऊंचे दाम में मिलती हैं। हमारा तो यही कहना है कि जब भी आप ऐसी चीज़ों में उतरें तो आपको हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। तो यही अपडेट थी पाई कॉइन पर और वीडियो थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी जो भी ताज़ा अपडेट्स हैं और जो सही अपडेट हैं वो आपको बहुत जल्द मिल सके। इसके साथ साथ अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई कमेंट्स है, कोई बात कहनी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।